अच्छा पता है, आज मैं बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन करने वाली हूँ। अ, जो मेरे अंदर है, जो बातें मेरे अंदर है, वो मैं आपसे बताने वाली हूँ और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आपके साथ भी होता है। देखो, कभी नोटिस किया है, कभी-कभार रूम बिल्कुल साइलेंट होता है, फ़ोन भी पास होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी अंदर से अजीब-सा डर लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं और सबसे शॉकिंग बात शायद तुम लोनलीनेस से नहीं, अपनी ब्रेन से डर रहे होते हो। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 24 घंटे अकेले रहने से तुम्हारे ब्रेन को फिजिकल पेन हो सकता है, तो तुम क्या मानोगे? बिल्कुल। साइंस कहता है इंसान को सिर्फ खाने और पानी की नीड नहीं होती, उसको किसी से बात करने की, किसी से कनेक्ट होने की भी नीड होती है। देखो, सर्वाइव करने के लिए तुम तो बहुत कहोगे कि हाँ मैं अकेले रह लूँगा, मैं अकेले रह लूँगी। अच्छा पता नहीं कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, बट अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली कोई ऐसा इंसान होता है तुम्हारी लाइफ में, शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो तुम्हें खुद ब खुद ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सोचो, एक संडे है तुम्हारे पास, टाइम ही टाइम है, फ़ोन है, नेटफ्लिक्स है तुम्हारा और इंस्टाग्राम है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, लेकिन उस दिन भी तुम्हें हैवी लग रहा है, तुम्हारे मन में हैवी फील हो रहा है, तुम्हें बहुत लोनलीनेस लग रहा है, मतलब किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इतना सब होने के बावजूद तुम बिना किसी रीज़न के इंस्टाग्राम खोल देते हो, तुम बिना किसी रीज़न के किसी को मैसेज कर देते हो, किसी को कॉल कर देते हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि वो रीज़न क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अकेले रहना इतना अवॉइड क्यों करते हैं? देखो मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम अकेले रह रहे हो, प्रॉब्लम है तुम्हारा ब्रेन। हमारे ब्रेन की हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ों से जुड़ी होती है सॉरी, किसी सिचुएशन से या फिर किसी भी पास से वो जुड़ी होती हैं। और पहले जब लोग जंगल में रहते थे तो उनके पास कोई नेटवर्क, कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो जब वो एक ग्रुप में चलते थे और जब वो अलग हो जाते थे तो उनके सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते थे। और बस यही चीज़ हमारे ब्रेन में बैठ गई कि हम जब अकेले रहेंगे तो हमारे सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सच नहीं है, बट हाँ तुम्हारा ब्रेन इसे मानने लगा। उस टाइम पे ना कोई खाना था, ना कोई प्रोटेक्शन थी, कुछ भी नहीं था, कोई फूड, कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए लोगों के अंदर ये डर सा बैठ गया था कि अगर वो अलग हो गए तो वो साथ जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें लगता था कि अगर वो अलग हो गए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें सर्वाइव करने के लिए साथ में रहना पड़ता है। और इसीलिए जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजाता है और वही अलार्म एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस, एक इंटरेस्टिंग बात है, हम अकेले होने से डरते नहीं हैं, हमारे थॉट्स, हम अपने खुद के थॉट्स से डरते हैं कि अकेले रहने के बाद हमें क्या-क्या थॉट्स आने वाले हैं, ठीक है? और देखो जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली है आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों का फ़ोन है और उनका फ़ोन उन्हें रियलिटी से दूर रखता है। अगर तुम कोई, अच्छा ये बहुत जेन्युइन सा है, अगर तुम कोई ड्रामा वगैरह देखते हो तो फिर जैसे तुम ड्रामा देख के उठते हो तुम्हारा ब्रेन तुमको उसी सिचुएशन में डाल देता है। मतलब तुमने जो ड्रामा में देखा अब वो तुम खुद के साथ में इमेजिन कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन, सॉरी तुम्हारा फ़ोन तुमको रियलिटी से दूर रखता है। तुम्हें पता है कि नहीं रियलिटी में वैसा नहीं हो सकता, वो बस एक ड्रामा में पॉसिबल है, पर तुम उसको रियलिटी में रियलिटी में तुम उसको सोचने लगते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। फ़ोन रहने के टाइम तुम्हारा ब्रेन बिजी होता है, लेकिन जैसे ही साइलेंस आता है अनआंसर्ड क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं फेल हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये थॉट्स पहले से ही तुम्हारे अंदर होते हैं। साइलेंस सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ा देता है। फ़ोन क्या कर रहा था कि तुम्हारे इन सारे थॉट्स को तुमको पीछे छोड़ देना था कि नहीं यार बाद में देखा जाएगा क्या 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 गड़बड़ है, क्या अच्छा है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही फ़ोन तुमसे दूर गया, साइलेंस आया, ये सारे थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में वापस आने लगे। उल्टा ही तुम्हारा ब्रेन साइलेंस को डेंजर समझने लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल, सोचो तुम जिम जाते हो, पहले से 5 केजी भी हैवी लगता है, सॉरी पहले दिन भी 5 केजी भी हैवी लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ तुम प्रैक्टिस करते हो तो वही वेट ईजी लगने लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही बीइंग अलोन भी एक मेंटल मसल्स प्रिपरेशन है। जैसे तुम स्टार्टिंग में अलग रहते हो, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें काफ़ी सारी घबराहट होती है, तुम्हें लगता है कि तुम सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे तुम अकेले रहने लगते हो तुम्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है। मैं अपना रियल एग्जांपल दे रही हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ रहती थी तो जब सब कोई मुझसे एक साथ, सब कोई मुझसे अलग हो गया और जब वो अलग हो गया तो भाई मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था यार कैसे मैं करूँगी ये वो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन अब जब मैं अलग हो गई, अब जब मेरी आदत हो गई हर एक चीज़ को खुद से सॉल्व करने की, हर एक चीज़ को खुद से करने की, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे किसी का साथ चाहिए। और अगर अब कोई आता है कंपनी लेने या फिर फ्रेंडशिप करने, तो
वो निराश होके ही जाता है। मैं उससे हमेशा मना कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसा कि सामने वाला जो है वो मेरी पीस को डिस्टर्ब कर देगा। तो 2 दिन का कम्फ़र्ट लेने के लिए, जैसे वो 2-4 दिन मुझसे बात करेंगे अच्छे से, तो वो 2 दिन के कम्फ़र्ट के लिए मैंने जो इतने सालों से खुद की आदत बनाई है अकेले रहने की, उसे क्यों छोड़ूँ मैं? अगली बार जब तुम अकेले बैठो तो तुरंत फ़ोन मत उठाना। सिर्फ़ 10 मिनट खुद के साथ बैठना। शायद पहले अनकम्फ़र्टेबल लगे, फिर वही डिस्कम्फ़र्ट तुम्हारा कम्फ़र्ट बन जाएगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये मेरे साथ खुद हुआ है। देखो, मैं अपनी सारी जर्नी में मैं इस पूरे चैनल पे मेरा जो पेज है, मैं बस वही चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। और तुम मानोगे कि नहीं, जब मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की, पहले मैं खुद के उस पे रिसर्च करती हूँ, फिर तुम्हें लाके बताती हूँ। और जब मैं उस पे रिसर्च करती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ कि यार ये तो ये हो सकता है और ये मेरे भी साथ हो रहा है, जब मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरी भी हैबिट्स मुझे कंट्रोल कर रही हैं, कुछ मेरी भी बुरी हैबिट्स हैं जो कि आगे बढ़ने से रोक रही हैं और वो मुझे कंट्रोल कर रही हैं। जब मैं तुम लोग को बताती हूँ, तुम लोग के लिए ये सारी रिसर्च करती हूँ, तो मुझे खुद समझ में आता है कि नहीं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। फिर जाके मैं तुम्हारे भी साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, वही प्रॉब्लम उनके भी साथ है। और ये टीनेज में होना एक नॉर्मल सी बात है, और टीनेज में ही इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर हम अभी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो शायद काफ़ी देर हो जाएगी। याद रखना, जो इंसान अपनी कंपनी इंजॉय करना सीख लेता है, उसे दुनिया कभी इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि मैं देखो, मैं खुद को इतना एंजॉय करती हूँ, मैं अकेले बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, पर हाँ, मैं दूसरों के साथ रह के कंफर्टेबल हो जाती हूँ। यार, तुम्हारे थॉट्स उनके थॉट्स, अगर तुम अकेले हो तुम्हारे थॉट्स हैं, जब तुम दूसरों के साथ आओगे तो तुम्हारे पास चार पांच लोग तुम्हारे आसपास आएंगे, तो 4 थॉट्स आएंगे तुम्हारे पास, और तुम डिस्टर्ब कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अगर तुम्हारा थॉट बेस्ट भी रहेगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमेशा खुद की कंपनी एंजॉय करो। ये नहीं कि तुम छोड़ दो बिल्कुल, हाँ, बट इतना कि दूसरे तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना कर पाए। और अगर वो कभी भी तुम्हें छोड़ के जाते हो तो तुम कभी भी लोनली फील ना करो।